नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार शाम जम्मू में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू में यात्रा के प्रवेश करते ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है। समाचार एजेंसी लगातार यहाँ पर अपनी बातें रखती हुई नजर आई है, तो कुछ खबरें सामने आई कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहाँ आए थे, तब वह सड़कों पर चले नहीं थे, लेकिन देखा जाए यहाँ पर जंगल में नजर आए थे। वह कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर गए थे। राहुल गांधी दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंच गए। 30 जनवरी वो दिन होगा जब यहाँ पर यात्रा का समापन किया जाएगा और तिरंगा फहराया जाएगा लाल चौक पे। कश्मीरी नेता ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करना और ये गांधी और राम का देश है जहां हम सब एक है। और उन्होंने ये भी कहा कि उद्देश्य भारत को एक करना है। भारत से नफरत पैदा की जा रही है जो धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आगे बताते चलूं कि फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत स्थापित नहीं हो जाती तब तक यह मुद्दा लगातार जीवित रहेगा। उन्होंने चीन के साथ बातचीत के सरकार के तर्क पर सवाल उठाया, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपको अपने खून से लिखकर देना चाहता हूं कि आतंकवाद जिंदा है और यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी यहाँ पर उनकी बातों का रिप्लाई भी देते नजर आए और यहाँ पर देश की राजनीति को लेकर और भी कुछ कहते नजर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं ये खास खबर। राहुल जी, आपके साथ जो आए हुए सब मेहमान, कांग्रेस के यहाँ पे नुमाइंदे और हमारी जनता, हम आपको दिल से मुबारक करते हैं। जरा खामोश रहिए कुछ थोड़ी देर, खुश खामोश हो रहिए। पहली दफा कई सदियों पहले शंकराचार्य जी आए थे। वो चले थे जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे। वो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना, भारत को जोड़ना। भारत में जो नफरत पैदा की जा रही है, धर्मों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, सिख को अलग, ईसाई को अलग खड़ा किया जा रहा है। यह गांधी का भारत नहीं था। भारत गांधी का और राम का जो भारत था वो था कि सब हम एक हैं। सब धर्म जो है कितने ही अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है। और यही यात्रा जो है आज भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इसके दुश्मन हैं वो भारत के दुश्मन हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो लोगों के दुश्मन हैं। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भारत में हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, वो है सवाल। अगर हम लोग इकट्ठे रहे तो हम भारत को मजबूत कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो इस जवान ने ये अहद किया, मैं समझता नहीं हूँ कहाँ से उसने इसको ये हिम्मत दी कि ये चला कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सकें, इज्जत से चल सकें, इज्जत से हमारी माएँ बहनें भाई चल सकें, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। रात के समय ठंड में आप सब यहां हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। कुछ महीने पहले हमने ये यात्रा कन्याकुमारी में शुरू की। शुरुआत में लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता 5-6 दिन चलेंगे, चल नहीं पाएंगे। 4 महीने में हम यहां तक पहुंच गए हैं। लोग सोचते हैं कि ये यात्रा बड़ी मुश्किल है। 3800 किलोमीटर ठंड में, गर्मी में, बारिश में, मगर ये सफर मुश्किल नहीं था, काफी आसान था। सुबह 6 बजे उठते थे, 6-7 घंटे चलते थे, शाम को बिल्कुल थकान नहीं होती थी। मुझे अजीब लगा तो मैंने बाकी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि भाई आपको थकान हो रही है? नेताओं से पूछा, सबने जवाब दिया कि पता नहीं क्यों नहीं, मगर थकान बिल्कुल नहीं होती। 10-15 दिन बाद मैंने इसके बारे में सोचा कि हो क्या रहा है। 25 किलोमीटर चल रहे हैं, गर्मी में, टूटी हुई सड़कों पे लोग गिर रहे हैं, मगर थकान किसी को नहीं हो रही। और फिर मुझे बात समझ आई कि थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान के आम नागरिक की पूरी शक्ति इस यात्रा को पीछे से, कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर धकेल रही है। कोई गिरता है, कभी कभी भीड़ में कोई गिर जाता है, मैं ध्यान से देखता हूं, ध्यान से सुनता हूं। कोई गिरता है, 1-2 सेकंड लगते हैं, उसके चारों ओर जो लोग होते हैं एकदम मदद करके उसको उठा देते, झिझकते नहीं, रुकते नहीं। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। जात कोई नहीं पूछता, कौन सी भाषा बोलते हो वो भी नहीं पूछते, एकदम मदद कर देते हैं।